तो दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि एचएएल हो और साथ ही उसकी कुछ प्राइवेट सहयोगी कंपनियां हो, ये कैट्स प्रोग्राम को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्सुक है और इसको लेकर जिस तरह का काम किया जा रहा है वो वाकई में प्रशंसा के लायक है। कैट्स वॉरियर हम सभी जानते हैं कि एक लॉयल विंगमैन के लिए तैयार किए जाने वाला स्टेल्थ यूसीएवी होगा, यानी पूरी तरह से अदृश्य। जिस तरह से एम का F-35 या फिर F-22 रैप्टर होते हैं, इसी तरह की कैपेबिलिटीज के साथ आने वाला एक अनमैन्ड ड्रोन होगा जो कि न केवल खुद जाकर किसी तरह के स्ट्राइक मिशन को कंडक्ट कर सकता है, बल्कि आपके विमानों के साथ भी लॉयल विंगमैन के तौर पर ये इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि आपके पायलट के कई तरह के कामों को करने में आसानी प्रोवाइड कराएगा। साथ ही आपके विमान की, आपके पायलट की जान बचाने में भी सक्षम होगा। ये सबसे आगे चलेंगे आपके विमान के और आने वाली समस्याओं का निदान ये आपके पायलट से पहले खुद ही कर दिया करेंगे, वो भी दुश्मनों के रडार सिस्टम की पकड़ में आए बिना, क्योंकि एक तो छोटे होंगे, रडार क्रॉस सेक्शन इनका पहले ही कम होगा, साथ ही स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ आएंगे। ऐसी परिस्थितियों में रडार सिस्टम इन्हें पकड़ ही नहीं सकता। अब इसको लेकर जो लास्ट अपडेट हम लोगों को देखने के लिए मिला था वो ये था कि इसका इंजन ग्राउंड रन टेस्ट किया गया था। इसके बाद अब खबर निकलकर ये आ रही है कि इस साल के अंत तक या अगले साल की एकदम ही शुरुआत में इसके फर्स्ट फ्लाइट को भी कंडक्ट करवाया जाएगा। इस बीच इसके जितने भी टैक्सी ट्रायल्स वगैरह कंप्लीट करने हैं वो सारे कुछ करवा लिए जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर ये नहीं है, बड़ी खबर ये है कि एचएएल द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि हम लोग कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि हर साल कम से कम 100 ड्रोन्स मैन्युफैक्चर किए जा सकें, यानी कैट्स वॉरियर को हर साल 100 की संख्या में मैन्युफैक्चर करने की क्षमताएं एचएएल द्वारा व्यवस्थित की जाएंगी। इसमें डेफिनेटली उसकी कई सारी सहयोगी प्राइवेट कंपनियां भी शामिल होंगी जो मिला जुलाकर इतनी क्षमताओं को अर्जित करेगी। हालांकि ये नंबर्स कम या और ज्यादा भी बढ़ सकते हैं, ये पूरा निर्भर करेगा भारतीय वायुसेना द्वारा दिए जाने वाले ऑर्डर्स के नंबर्स को लेकर। जितने बड़ी संख्या में ऑर्डर्स दिया जाएगा उतनी बड़ी संख्या में ये लोग मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाएंगे। अब इसकी ज्यादा संख्या में रिक्वायरमेंट इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक मैंने आपको बताया कि ये अकेले तो काम कर ही सकते हैं, सर्विलांस हो या फिर अटैक वगैरह करना हो, इन सभी तरह के कामों को ये सिंगल ही जाकर भी परफॉर्म कर सकते हैं बिना किसी पायलट की मदद के। लेकिन साथ ही ये विंगमैन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि जो शुरुआत में था कि ये केवल तेजस के साथ ही विंगमैन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, तो अब बताया जा रहा है कि ये न केवल तेजस बल्कि फिलहाल जो हमारे पास Su-30 MKI हैं या फिर रफाल विमान है, इनके साथ भी विंगमैन के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही आने वाले समय में ये एमका वगैरह के साथ भी इसी तरह के रोल में इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो कहने का मतलब इनकी आवश्यकता काफी ज्यादा पड़ेगी और एक विमान के साथ 3 से लेकर 4 की संख्या में इस तरह के विंगमैन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काफी बड़ी नंबर्स में इनकी आवश्यकता भारतीय वायुसेना को पड़ सकती है। साथ ही बताया जा रहा है कि इनकी कीमतें भी काफी कम होने जा रही है, केवल 5 से लेकर 10 मिलियन डॉलर्स, जहां पर एक विमान आपको 50 से लेकर 100 मिलियन डॉलर्स के आसपास पड़ता है। इससे ऊपर भी कीमतें जाती है तो वहीं पर 5 से लेकर 10 मिलियन डॉलर्स कोई बड़ी बात नहीं होगी, जिसमें आपको स्टेल्थ कैपेबिलिटी मिलती है। तो भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कुछ सालों में कम हुई है, उसे भी ये फुलफिल करने में काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा इस तरह के ड्रोन्स की जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। मैक्सिमम ये स्वदेशी कंपोनेंट से तैयार किए गए हैं, तो किसी तरह के कोई व्यवधान के बिना बड़ी आसानी से एक्सपोर्ट मार्केट भी इसका बड़े स्केल पर अर्जित किया जा सकता है। अब अगर टाइमलाइन वगैरह की बात की जाए तो अभी तक तो हम जानते हैं कि इंजन ग्राउंड रन टेस्ट इसका कंप्लीट कर लिया गया है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि इसके टोटल डेवलपमेंट के साथ साथ इसकी जो टेस्टिंग वगैरह है इसमें 5 से लेकर 6 सालों का समय लगना था, जिसमें से मैक्सिमम समय हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इस आधार पर वर्ष 2027 के आसपास ये प्रोडक्शन में जा सकता है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि भारतीय वायुसेना इसे किस स्तर पर इस्तेमाल करती है। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि न केवल भारतीय वायुसेना बल्कि थल सेना और नौसेना, इन 2 सेनाओं के लिए भी ये बड़ा उपयोगी होने जा रहा है और इसे इस तरह से डिजाइन ही किया गया है कि ये हमारी तीनों ही फोर्सेस की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। इन्हें आप डेक वगैरह से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो वहीं पर भारतीय थल सेना की बात की जाए तो उनका सर्विलांस का काम हो या फिर एयर स्ट्राइक वगैरह का काम हो, वो भी आसानी से सीमावर्ती क्षेत्रों में ये कर पाएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।